नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा बयान आए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं, जो कि एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर और भी बहुत सारे पोस्टों पर बहाली को लेकर सारी सूचनाएं निकल कर आ रही है। क्या कुछ दिया गया है उन सारे पॉइंट्सों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। साथ ही नियमावली को लेकर जो पुराना नियमावली थे उसको निरस्त करके 2019 वाले को 2024 वाला नियमावली लागू किया गया है। तो चलिए सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि 41,000 जो आपका बहाली है स्वास्थ्य विभाग में, इसको लेकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बैठक हुई थी उसमें इसकी बहाली को लेकर जल्द से जल्द सारे प्रक्रिया होने की सूचनाएं निकल कर आ रही है। तो अब आप लोगों के बहाली में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, बहुत जल्द आप लोगों की बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे पद हैं, अलग अलग है। एएनएम का लगभग 15,000 है, जीएनएम का 7,000 है, ड्रेसर का भी 3,000 से ज़्यादा है, एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरीके से सारे जो विभाग जो सारे पोस्ट है सबका मतलब सारे पदों पर निकाला गया है और सबको मिलाकर लगभग 42,000 के आसपास में रिक्त पद अभी दिखा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। इससे और ज़्यादा बढ़ेंगे, घटेंगे बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे। और यदि हम बात कर लें तो आप लोगों का नियमावली को लेकर भी नोटिस जारी कर दिया गया है और इन सब को लेकर अब आप लोगों को एग्ज़ाम होगा ही होगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब बिना एग्ज़ाम का आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए, इस बार जॉब करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो क्लास ज्वाइन करिए और क्लास में आपको नोट्स, क्लासेस सारा कुछ मिलेंगे। सारी वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे और एनआरटीएस पे रजिस्ट्रेशन जिनको भी करवाना है उन सारे कैंडिडेट को भी जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है करवाकर स्लिप मिल जाएगा। और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ सकते हैं। क्लास में आपको डेली क्लासेज, नोट्स मिलेंगे। साथ ही एनआरटीएस जो करवाना चाहते हैं उसको बहुत ही कम प्राइस में एनआरटीएस में रजिस्ट्रेशन करवा कर आपको सारा कुछ भेज दिया जाएगा। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग सारा कुछ कर सकते हैं। और वही यदि हम बात करें तो इसमें जो आप लोगों की नियमावली को लेकर जो बात कही गई है, इसमें 19 वाले नियमावली को निरस्त कर दिया गया है और नया नियमावली लागू कर दिया गया है 2024 वाला, जिसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न है। आप सबको पता है कि जो नया नियमावली लागू हुए हैं, जो नया नियमावली बना है उसमें एग्ज़ाम दिया गया है कि एग्ज़ाम होगा। कोई भी अब वैकेंसी आएंगे स्वास्थ्य विभाग में, मेजर वैकेंसी, अब ये नहीं कि 4-5 वैकेंसी आ रहे हैं, जैसे 5, 10, 20 ऐसी वैकेंसी आते हैं तो वहाँ पर मॉक इंटरव्यू के आधार पर बहाली कर लेते हैं। कम ही पोस्ट का ज़रूरत है तो, क्योंकि उसमें अगर एग्ज़ाम लेने जाएंगे तो बहुत सारा उसमें खर्च भी हो जाएंगे और बहुत कम पोस्ट रहते हैं, इसलिए वहाँ पर इंटरव्यू ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 इससे ज़्यादा बहाली रहेंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम ही होंगे। अब मार्क के आधार पर कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो पढ़ेगा उसी को नौकरी होगा। अब आप ही लोग का बहाली आने वाले, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि मास्टर का भी बहाली अब हो चुका है, उसका भी रिजल्ट दे दिया, बिहार पुलिस का भी रिजल्ट दे दिया। अब आप लोगों का ही प्रक्रिया शुरू होंगे और जब फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा तब आपको ज़्यादा समय मिलेंगे नहीं तैयारी करने के लिए। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। बार बार आप लोग देखते होंगे कि पेपर में आ रहा है, पेपर में इसीलिए विज्ञापन देता है कि सारे स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट है वो जागरूक हो जाए अपने जॉब को लेकर और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अब सब्जेक्ट है उसको तैयार करके रखें, क्योंकि ज़्यादा समय एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम है उसका अगर फॉर्म भराना शुरू हो जाता है तो 1.5 से 2 मंथ में एग्ज़ाम हो जाता है। तो उतने समय में आप कैसे कवर कर पाइएगा इतना सिलेबस। इसलिए अभी से आप लोग पूरी तैयारी से लग जाए और आप लोगों को जल्द ही आपका जो नोटिस है एग्ज़ाम वैकेंसी को लेकर वो देखने को मिलने वाले हैं।